बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में? ड्रोन रेखा। अब भारत और चीन के बीच में? मैकमोहन। अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। छत्तीसगढ़ की? गवर्नमेंट जॉब या सिविल नौकरी के तैयारी करतनी, अग्निवीर के तैयारी करतनी, एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, जीडी तैयारी करतनी, तब छपरा, सिवान या पटना गए के जरूरत नहीं के रहुआ। कम से कम 6 महीना पीएम क्लासेज में क्लास करके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा। पैसा प्राथमिकता नहीं है, पैसा प्राथमिकता नहीं है, पैसा सिर्फ एक जरिया है और पैसे के माध्यम से आपकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। पैसा आपका बाधा नहीं बनेगा। नमस्कार, आज हमारा बहुत खुशी होता है रहुआ कि हम बता दें कि हमार जौन बाजार है बगौड़ा बाजार है। बगौड़ा बाजार पर पीएम क्लासेज चलत हवे, प्रधानमंत्री क्लासेज भी रहुआ बोल सकतनी ओजा। ये से हमारा खुशी होता है कि हमारा बाजार पर अब रहुआ नौकरी के तैयारी करावल जाता है। कोचिंग जौन बा पीएम क्लासेज रहुआ के बता दें कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट के या रहुआ जीडी के, रेलवे के, तमाम प्रकार के जो नौकरी बा, एयरफोर्स के या अग्निवीर के जो नौकरी बा ओकर तैयारी करावल जाता। एकरा खातिर बहुत लोग जहां तहां कोटा हो गई या रहुआ पहले देख लो कि एयरफोर्स के तैयारी बसतपुर में बहुत जोर तोड़ से आज से 15-20 साल पहले चलावल जात रहा, बहुत फेमस रहा, वो जा नौकरी भी बहुत लोग के दिवाल गई रहा। लेकिन अब हमारा बगौड़ा बाजार पर इस नौकरी के तैयारी करावल जाता। देखी तमाम बच्चा बाड़न जे नौकरी के, सिविल नौकरी के तैयारी करत हवे। ई 5वां-6ठा क्लास के भी लड़का बाड़न सन, एकनी सन के भी तैयारी करावल जाता है। पहले कुछ लड़का टॉप कैले बाड़न सन एक कोचिंग में, वो लड़कन सन से जानल जाए। बेटा नाम का पड़ी था? वर्षा कुमारी। कौन सा क्लास है आपका? 8। पुरस्कार मिला है? हाँ। क्या मिला है? घड़ी। किस लिए मिला है? मैं इस ट्यूशन में टॉप की हूँ। टॉप की हो? हाँ। 1 नंबर, 2 नंबर, कौन सा नंबर है? 1 नंबर। अच्छा, कोचिंग टॉप हो? हाँ। अरे वाह, दिखाओ तो घड़ी बेटा। कितना खुशी महसूस हो रहा है, हैं? सबको पछाड़ के आई 1 नंबर में आई हो। देखिए दंगल फिल्म में कहा जाता है कि हमारी छोड़िया छोड़ो से कम है क्या। देखिए ये बच्ची है, क्या नाम बताई थी बेटा? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी। ये सब लड़कों को, लड़कियों को पछाड़ के आई, कोचिंग टॉप की है। आजकल लड़कियां पीछे नहीं रह रही है लड़कों से। आपका बेटा नाम क्या पड़ेगा? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। तुम कौन सा नंबर पे आई हो? 2nd नंबर पे टॉप। 2nd नंबर पे। टॉप। देखिए यहाँ पे तुम कौन सा नंबर पे आए हो बेटा? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। तुम किस क्लास में टॉप किए हो? 5 में। तुम बेटा? 7। तुम 8 में। देखिए ये 8 में टॉप की है, ये 7 में टॉप की है और ये 5 में टॉप किया है। यस। सबको घड़ी मिला है। कितना खुशी महसूस हो रहा है बेटा? हमको साइकिल मिला है। साइकिल मिला है? यस। अरे तब तो तू धमाल मचा दे भाई यार। तू साइकिल ऐसे भी बहुत स्पीड चलावे ला। हाँ, साइकिल आराम से चले बनू। हाँ। चली आई एजा। देखी और कुछ बच्चा बाड़न सन। बनी ताहर नाम का पड़ी? पलक मिश्रा। पलक मिश्रा। कौन सी क्लास में? हम 11th में हैं अभी। 11 तैयारी कौन सी के होता है? यहाँ हर टाइप के एग्जाम का, क्लैट, सीजीएल। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्लैट का। अच्छा। क्या लग रहा है कि यहाँ पढ़ने से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी? हाँ। हाँ? यस। वैसे टीचर हैं यहाँ, वैसे पढ़ाई किया जाता है यहाँ पे? हाँ। हाँ? हो जाएगा। हाँ। यहाँ अच्छा। पे ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तैयारी अच्छा कराते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुहानी मिश्रा। सुहानी मिश्रा। किस चीज की तैयारी करती है? मतलब कि रेलवे के। रेलवे के का टीचर हैं वो? हाँ। यहाँ पे हाँ। जैसे रेलवे में देखा जाता है कि खान सर के पढ़ाए हुए बच्चे ज्यादातर रेलवे में जाते हैं, जी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के रेलवे हाँ, निकल जाएगा? क्लास कौन सा है? मेरा ग्रेजुएशन पास। ग्रेजुएशन पास है। अच्छा, आपका? निर्मला कुमारी। निर्मला कुमारी। क्या चीज का तैयारी चल रहा है? रेलवे। रेलवे का। आपका भी रेलवे का? हाँ। देखिए जा सिविल नौकरी करे खातिर कितना तमाम ये तीनों लड़की जोन बाड़ी सन, तीनों लड़की रेलवे के तैयारी खातिर। क्या नाम पड़ी बनी? रौनक मिश्रा। आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? अभी तो रेलवे का फॉर्म आया है तो उसी को डाल के उसका तैयारी कर रहे हैं। आप भी रेलवे की? हाँ। आप लोग?
वही सेम। सेम रेलवे। देखिए जा 10 गो ऐसा लड़की या लड़का बालो जो उनकी रेलवे के तैयारी करत लो। तू बाबू? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी जी। बाबू तू? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी। तू हो? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। तू बाबू? एसएससी। देखी ई फर्स्ट बार हम एने देखा तनी रुआ एकमा दानौदा जोन विधानसभा बा एमे कि बगौड़ा एगो छोट मोट बाजार ह, लेकिन लोकल बाजार में बहुत फेमस बाजार ह। आ बगौड़ा बाजार में पीएम क्लासेज में ई सब के तैयारी करावल जातावे, जोन की ई तैयारी करे खातिर लोग पटना जातावे। पटना जाके आई सब के तैयारी करावता लो। लेकिन तहार बनी पापा क्या करेला? मेरे पापा नहीं है। अच्छा, आपके पापा नहीं है? नहीं। आपका पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है। आपके भी पापा नहीं है? नहीं पापा जी। आपके पापा नहीं? देखिए एजा 4 गो लड़की सन में 3 गो लड़की सन के पापा नहीं थी। अब ये लड़की सक्षम नहीं थी सन जो उनकी पटना में जाके ये सब चीज के रेलवे के तैयारी कर सकन। लेकिन एजा पीएम क्लासेज में आके एकनी सन के सपना पूरा करे के कोशिश कल जाता है। जे एजा एक कोचिंग के संचालक बा ओकरा से हम बात करें। राउर नाम का पड़ी? प्रियेश मिश्रा। प्रियेश मिश्रा। रउआ कोचिंग में कितना चार्ज लिखल जाला? बड़े बच्चों के लिए 500 रुपया है, लेकिन हमने सबको बता रखा है कि अगर आपके यहाँ कोई भी समस्या है तो आप हमें बताइए और उसमें पूरी छूट दी जाएगी। देखा जाता है कि 3-3 गो बच्चा सन के जी पिताजी नहीं जी तो उन्हीं सन खातिर का कुछ बिल्कुल उनसे हाँ, आधा फीस है उनका। आधा फीस है जी। अच्छा, तैयारी कौन सी के करावल जाला? यहाँ पे सर बड़े बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जी, और छोटे बच्चों के लिए जो बच्चे आपको दिख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे 5, 6, 7, 8 वाले, इनके लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला, मेधा परीक्षा इत्यादि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण इलाके में बच्चे बहुत से थे पढ़ने वाले, लेकिन ऐसी तैयारी कोई नहीं कराई जा रही थी। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ शुरू किया जाए। जो बच्चे सिवान और छपरा जाते हैं पढ़ने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, उनका समय भी व्यर्थ जाता है और पैसा भी लगता है। उसी समय को बचाने के लिए आपने देखा कि बहुत से बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे किसी के पापा नहीं है, किसी के घर पे कोई समस्या है। अगर उन बच्चों को इसी तैयारी के लिए छपरा या सिवान जाना पड़ेगा तो उनका पैसा भी खर्च होगा, उनका समय व्यर्थ जाएगा। आज के समय में हमें स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। हम बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड बातें बताते हैं कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। और एक जो सबसे मूल मंत्र है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो है मॉक टेस्ट। तो मैं बच्चों का रोज एक मॉक टेस्ट करवाता हूं और उसका एनालिसिस करवाता हूं, जिससे क्या होगा कि बच्चों का जो एग्जाम है वो आसान हो जाएगा। बच्चे रोज एक टेस्ट देंगे और टेस्ट देने से क्या होता है, उनका हिचक खत्म होगा। तो एग्जाम हॉल में जो बैठने का उनका जो डर होगा वो मैं यहीं पे निकाल देता हूं। और प्रैक्टिस से करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे बच्चों को मैंने इसलिए चुना है कि एक बार जड़ अगर ठीक हो गया तो फिर ये बच्चे तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। ये सारे बच्चे इतने मेधावी हैं। मैं अपने एक विशेष छात्र रवीश कुमार साहब, रवीश कुमार इधर आओ, आ जाओ रवीश कुमार। ये बच्चा अपने भाइयों के साथ घूमने आता है, इधर आओ। और ये मेरी बातों को सिर्फ सुनता है। बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में? ड्रोन रेखा। अब भारत और चीन के बीच में? मैकमोहन। अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। छत्तीसगढ़ की? रायपुर। तो ये बच्चा जो है केवल बाबू सुनता है। कहाँ से सीखे हो? सर के पास से। सर के पास। आपका उम्र क्या पड़ेगा बेटा? 6 साल। नाम क्या पड़ेगा? रवीश। तो यहाँ पढ़ने आते हो? हाँ। अब कॉपी वॉपी लेके आते हो कि केवल बैठने आते हो? कॉपी लेकर आते हैं। हाँ, यहाँ बैठे बैठे सीख गए। हाँ। हाँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ाई करो। सर आपका एजुकेशन क्या है? जी मैं सर ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन किया है मैंने। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि आप ग्रेजुएशन मैं- करके? जी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था खुद भी, और मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं 4 साल सिविल कोर्ट में मैंने बिताया है। और मैं यहाँ पे मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और गांव के ही बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि गांव के बच्चों में प्रतिभाएं ज्यादा है पर कुछ देख व्यवस्था नहीं मिल रहा है। हाँ। तो ये बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत जागरूक हैं, लेकिन
किसी के पास सिवान जाने का मौका नहीं मिल रहा है, किसी के यहाँ पैसे का अभाव है, किसी के यहाँ गार्जियनशिप का अभाव है, मेंटरशिप का अभाव है। इस क्षेत्र में बच्चे तो बहुत आक्रामक है, बहुत मेधावी हैं। बिहार सरकार लड़कियों को 35% आरक्षण देती है अपने जॉब में। मैं देखिए, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, बिहार सरकार लड़कियों को नौकरी में प्राथमिकता देती है, तो अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। तो इन्हीं बेटियों की नौकरी होगी। मेरे मोहल्ले में, चाहे मेरे समाज में, चाहे मेरे गांव में विगत 1 वर्ष में बहुत सी सरकारी नौकरियां हुई हैं। बहुत से बच्चे उस चीज को देख के भी उत्साहित है, इनकी भी जॉब हो सकती है। बस इनको एक सही दिशा की आवश्यकता थी जो हमारे गांव में चाहिए थी। तो मैं इसीलिए जितने यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो अच्छी शिक्षा पाके अपने अपने जॉब बाहर में कर रहे हैं, गांव के बच्चे वंचित रह गए हैं। गांव के बच्चे उसी नौकरी को पाने के लिए सिवान, छपरा, पटना लाखों पैसा खर्च कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही मोटिव पे काम करता हूं कि बच्चों को सही बुक बता दिया जाए, बच्चों को सही दिशा निर्देश दे दिया जाए, तो बच्चे खुद ब खुद सक्षम है किसी भी चीज को हासिल करने में। सर, आपका ये कोचिंग कितने दिन से संचालित? मैं 18 मार्च को मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था। 18 मार्च क्या? 18 मार्च 2024। 2024। जी। अच्छा, इसी साल से? इसी साल से मैं सर। अभी तो मेरे ख्याल से आपके कोई भी बच्चा नवोदय में क्रैक नहीं अभी किया होगा। अभी सर ये मेरा स्टार्टिंग साल है और मैं आपको आपके सामने इस मंच से कह रहा हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, अगर ये मुझे 1 साल समय दे देंगे तो मैं जरूर इनको बिल्कुल एक बेहतर जगह पे पहुंचाने का काम करूंगा। या तो नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो, आप एक बार जरूर फिर से आइएगा और इन बच्चों से पूछिएगा कि आपका जो अपडेशन है कहाँ तक आप अपडेट हुए हैं। बिल्कुल सर, हम आएंगे। चलिए रहुआ देख सकता नहीं कि प्रियेश मिश्रा जी बानी जौन की ये पीएम क्लासेज के संस्थापक बानी। तमाम बच्चा एजा देख सकता नहीं कि 50 बच्चा एजा एजुकेशन लेवे आई बड़े ना। बहुत सारा बच्चन सन के प्रोत्साहित कल गई है। घड़ी से रहुआ देख सकता नहीं कि जे अच्छा रैंक ले आगल, ये को बहुत अच्छा प्रयास बा ताकि जे ई अच्छा नंबर ना ले पलक, ई घड़ी ना पलक, उ आगे प्रयास करी कि इनकरा लोग के दबा के अगला बेर वो जगह पे हम आ जाए। तो ये कोचिंग के तरफ से अच्छा चीज बा। रहुआ देख सकता नहीं कि ये बच्चा के साइकिल भी दिहल गई बा पुरस्कार के राशि में। सर, इसको क्यों साइकिल दिया गया है? मैंने इस प्रतियोगिता में टॉपर की जो लिस्ट है वो चूंकि पेपर एक ही लेवल का था, 7th 8 का एक लेवल का था और 5 6 का एक लेवल का था, तो मैंने इस एग्जाम में शिक्षा के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ भाग्य को भी बराबर की हिस्सेदारी दी है कि आप केवल शिक्षा से, केवल मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा भाग्य का भी सहारा चाहिए। इसी कड़ी का ये फल है लड़का। ये अपने क्लास में फर्स्ट आया था, वो 2 बच्चियां भी अपने क्लास में फर्स्ट आई थी, लेकिन ये लड़का भाग्यशाली रहा और इसको ये साइकिल मिल गया। चलिए रहुआ का हम बता दी कि अगर रहुआ भी गवर्नमेंट जॉब या सिविल नौकरी के तैयारी करतनी, अग्निवीर के तैयारी करतनी, एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, जीडी तैयारी करतनी, तो छपरा, सिवान या पटना गैला के जरूरत नहीं है। रहुआ कम से कम 6 महीना पीएम क्लासेज में क्लास करके रहुआ देखी। रहुआ से हमार खास नहीं हो रहा रही, काहे कि ये हमारा बाजार के क्लासेज बा। हम चाहें कि हमारा बाजार पर रहुआ क्लास करके रहुआ नौकरी पाई। प्रियेश मिश्रा जी के कोचिंग के नाम रोशन होके तो आई रहुआ एजा एडमिशन कराई। एक क्लास में आके प्रियेश मिश्रा जी से शिक्षा लेके एक बार जरूर मौका दी यहाँ के कोचिंग के। देखी ये तमाम बच्ची भी बाड़ी सन जौन की अपना अपना क्लास में टॉप कैले बाड़ी सन। आज तो बहुत खुश होकबू बनी का। हाँ? हाँ। घरे जेबू तो मम्मी से क्या कहू? बोले कि हम घर पे टॉप हैं। घर पे टॉप है कि क्लास में टॉप है? सॉरी, ट्यूशन में टॉप है। एक बार रहुआ जरूर एक कोचिंग में आई क्लास लेके देखी। हमारा तरफ से खास अनुरोध रहुआ रही। बाकी रहुआ का कहे कमेंट करके जरूर बताई। एक कोचिंग के एगो रहुआ के हम खास मकसद भी बता देता नहीं कि अगर रहुआ कमजोर बानी, गरीब बानी, तब 50% रहुआ के आरक्षण भी देहल जाई। एक के आरक्षण कह सकता नहीं। प्रियेश मिश्रा जी के तरफ से 50% ही रहुआ से रहुआ इच्छा अनुसार लेहल जाई फीस, 50% माफ कर देल जाई। देखिए
यहाँ के कहतनी का कहतनी रहुआ जी पूरा माफ कर दिया जाएगा। अगर कोई लड़का असमर्थ है, चाहे उसके गार्जियन असमर्थ है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई की कोई शिक्षा नहीं, कोई मूल्य नहीं है। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा। पैसा प्राथमिकता नहीं है, पैसा प्राथमिकता नहीं है, पैसा सिर्फ एक जरिया है और पैसे के माध्यम से आपकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। पैसा आपका बाधा नहीं बनना चाहिए। तो जो बच्चा गरीब है, असमर्थ है, जिसके गार्जियन, वो भी निस्वार्थ भाव से आ सकते हैं। और यहाँ पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वैसी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, अगर आप सच में गरीब हैं तो आपको बिल्कुल पूरी सहायता की जाएगी। चलिए एक बार पीएम क्लासेज में सेवा के मौका जरूर दी। आए वीडियो के खूब से खूब शेयर करी। नमस्कार।